मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपको जो एड ग्रेड अभ्यास पुस्तकें दी गई हैं, इसमें विज्ञान, गणित, सामाजिक विज्ञान है और दूसरे में हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत है। तो आज हम इसकी जो सामाजिक विज्ञान दी गई है इसको देखेंगे, क्योंकि ये तीनों विषय हमारे मीन्स का मेरिट परीक्षा में भी पूछे जाने हैं। इसलिए यदि हमने फॉर्म भरा है, कक्षा 8वीं वाले जितने विद्यार्थी हैं उन्होंने मीन्स का मेरिट का सभी ने फॉर्म भर दिया है, तो हमें ये तैयारी अब निश्चित ही करना है। तो देखिए, यहाँ इसमें सामाजिक विज्ञान दी गई, जो इनके पाठों को हम देखते हैं। तो देखिए, ये सामाजिक विज्ञान और ये दिया गया, इसका पाठ है 20, अध्याय 20। तो ये जो अध्याय 20 दिया है, इसके पहले वाले जितने भी पाठ हैं वो हमने इसी यूट्यूब पर अपलोड कर दिए हैं। आप इनकी वीडियो जो है प्लेलिस्ट पे जाकर के देख सकते हैं। पिछली वीडियो में मैंने बता दिया है कि प्लेलिस्ट पर किस प्रकार से जाना है और सभी वीडियो को किस प्रकार से देखना है। सभी विषयों की मैंने उस पर अपलोड की हैं, तो आप उनको जा कर के देख सकते हैं। तो यहाँ देखिए, आज हम पढ़ेंगे अध्याय 20। तो अध्याय 20 में भारत की विदेशी नीति और पड़ोसी देशों से संबंध है, इसके बारे में दिया गया है। और इसे देखिए, इनका जो प्रश्न है, प्रश्न कह रहा है कि विदेश नीति से तात्पर्य क्या है और इसकी क्यों आवश्यकता होती है। तो विदेश की नीति की क्या ज़रूरत होती है हमारे देश को। तो यहाँ देखिए, हम देखते हैं इसे कि किसी भी देश की जो विदेश नीति है, जिसे हम विदेश नीति कहते हैं, उस विदेश नीति से संबंध की नीति भी इसे कहा जाता है। और अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा करने के लिए हम और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के वातावरण में अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए राज्य द्वारा चुनी गई स्वहितकारी रणनीतियों का समूह होती है। तो इस प्रकार से ये जो है विदेश नीति इसको कहा जाता है। ठीक, अगला प्रश्न देखें। यहाँ देखिए, प्रश्न 2 दिया है कि हमारे देश की विदेश नीति के प्रमुख लक्ष्य क्या हैं। तो भारत की विदेश नीति के मुख्य लक्षण यह हैं, लक्षण नहीं लिखना, लक्ष्य लिखना, लक्ष्य, ला अधिक छा में यह लक्ष्य, कि एक दूसरे की प्रादेशिक अखंडता व स्वतंत्रता का सम्मान करना। दूसरा है इसमें किसी घरेलू मामलों में हस्तक्षेप ना करना। किसी के घर के जो मामले हैं उनमें दूसरों को दखलंदाजी नहीं करना चाहिए। किसी दूसरे पर आक्रमण नहीं करना। चौथा है मैत्रीपूर्ण संबंधों का विकास करना तथा शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की नीति में विश्वास रखना। ये इस प्रकार से इनके जो है मुख्य लक्ष्य रखे गए थे। ठीक, अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न 3 देखिए, गुट निरपेक्षता से क्या आशय है, लिखिए गुट निरपेक्षता। तो जो गुट निरपेक्षता है, इसका सरल अर्थ है कि विभिन्न शक्ति गुटों से तटस्थ या दूर रहते हुए अपनी स्वतंत्र निर्णय नीति और राष्ट्र हित के अनुसार सही या न्याय का साथ देना। आंख बंद करके गुटों से अलग अलग रहना गुट निरपेक्षता नहीं हो सकती। तो गुट निरपेक्षता का मुख्य अर्थ यह है, सही है, और इसमें जो है गलत अंतर करके सदा सही नीति का समर्थन करना चाहिए। तो इस प्रकार से देखिए, इसमें तो जो इसमें दिया है कि इसका मुख्य सही अर्थ है कि सही और गलत में अंतर करोगे। सही क्या है, गलत क्या है, उसका भेद करके सही नीति का समर्थन करना चाहिए। ये इसका गुट निरपेक्षता का मुख्य आशय था। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न 4 दिया है कि पंचशील संधि किन देशों के बीच और कब हुई है, इसके नियम क्या हैं, लिखिए। पंचशील संधि 29 अप्रैल 1954 को हस्ताक्षर हुए थे कि चीन के क्षेत्र, तिब्बत और भारत के बीच व्यापार और आपसी संबंधों को लेकर यह समझौता हुआ था। इस समझौते की प्रस्तावना में 5 सिद्धांत हैं
जो अगले 5 साल तक भारत की विदेश नीति की रीढ़ रहे हैं। ठीक, अगला प्रश्न देखें। प्रश्न 5 देखिए, यह है कि सार्क से क्या आशा है। सार्क, इसके सदस्य देशों के नाम लिखिए। तो जो सार्क है, सार्क ने भारत को उसके उद्देश्यों की प्राप्ति करने में सहायता की है और भारत, नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान, भूटान और मालदीव आदि में इसकी सदस्यता भी है। तो इस प्रकार से सार्क देश का आशय है। अगला प्रश्न 6 दिया गया है, भारत की विदेश नीति में साम्राज्यवाद और उपनिषेधवाद का विरोध करने का लक्ष्य क्यों रखा गया। क्योंकि ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन भारत दासता के दुष्परिणाम से परिचित रहा है, इसलिए जो है इनका उपनिषेध का विरोध करने का लक्ष्य रखा गया था। ठीक, अगला प्रश्न 7 देखिए, निःशस्त्रीकरण से क्या आशा है। निःशस्त्रीकरण, भारत इसका समर्थन क्यों करता है। तो जो निःशस्त्रीकरण है, अंतर्राष्ट्रीय शांति को सुंदर बनाने का कार्य करता है। भारत ने इसका समर्थन इसलिए किया है क्योंकि भारत शस्त्रों की रोकने का ये समर्थक है। क्योंकि जब ये निशस्त्र जो शस्त्र रहते हैं ना, इससे निशस्त्र हो जाएं तो सबसे अच्छा भाई शस्त्रों से लड़ाई ना लड़ी जाए, कहने का मतलब ये है। ठीक, अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न 8 है, 1987 में भारत द्वारा किस देश में व कौन सी समस्या के समाधान हेतु शांति सेना भेजी गई। तो ये जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर है कि भारत और श्रीलंका के जब बीच युद्ध हुआ है तो इनके लिए शांति सेना भेजी गई थी। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न 9 दिया कि 1962 में भारत और चीन के बीच युद्ध का प्रमुख क्या कारण था। तो सन 1962 जो था उसमें भारत और चीन के युद्ध का मुख्य कारण है चीन का भारत चीन सीमा के बहुत बड़े भाग पर अपना कब्जा करना था। क्योंकि चीन ने भारत के हिस्से पर कब्जा कर लिया था, इसलिए युद्ध छिड़ गया था। ठीक, अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न 10 दिया है कि भूटान के विकास में भारत की भूमिका का संक्षेप में वर्णन कीजिए। तो हमें क्या इसकी जो विशेषता रही है भारत की, उसका हमें वर्णन करना है भूटान की। तो अब वर्णन तो 2 लाइनों में होता नहीं है और हमारे इसमें जगह भी कम है, तो आपको छोटे अक्षर लिख करके इसका विवरण इस प्रकार से लिख लेना है, क्योंकि पूरा वर्णन हमें करना है। तो यहाँ देखिए, भूटान का मुख्य आर्थिक सहयोगी भारत है। क्यों? क्योंकि तिब्बत से लगने वाली भूटान की जो सीमा है वो बंद है। भूटान की मुद्रा वहाँ जो है कम है और जो भारतीय रुपया से उनको बदला जा सकता है और दूसरे जगह से इनको नहीं बदलते। तो यहाँ जो भारतीय यहाँ के जो उद्योग हैं, उद्योग उत्पादन लगभग वहाँ नगण्य है। वहाँ पर किसी प्रकार के उद्योग धंधे नहीं हैं भूटान में, और जो कुछ भी है वह कुटीर उद्योगों की श्रेणी में आते हैं। छोटे छोटे उद्योग ज़्यादातर विकास है वहाँ का जो परियोजना है, जैसे देखा होगा यहाँ की जो परियोजना है सड़कों का विकास है और इत्यादि भारतीय सहयोग से ही वहाँ होता है। भूटान की जो पानी, बिजली और पर्यटन के क्षेत्र में वहाँ अभिमित संभावना है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी काम होता है तो भारत के सहयोग से ही होता है। इसीलिए इनका हमने संक्षेप में भारत की भूमिका का वर्णन किया कि भूटान के विकास में हमारा भारत किस प्रकार से सहयोग दे रहा है। तो हमने जो 1 से 10 तक के सभी प्रश्न दिए गए थे, सभी प्रश्नों को अच्छे से समझ लिया है और इनको समझ करके अपनी जो वर्कशीट है इस वर्कशीट में इनको भर लीजिए और इनका अध्ययन भी कीजिए। और भर करके जब सभी पूरे वर्कशीट हमारी भर जाएं तो उसके बाद हमें इसको स्कूल में जमा करना है, ताकि हमारी ये पूरी वर्कशीट चेक हो जाए। और चेक होने पर सर इसमें नंबर भी देंगे जो क्लास टीचर हैं। तो सभी की भर गई होगी।
अब यदि मान लो आप देखते हैं कि आपको ये सब अच्छा लग रहा है तो आप इसको लाइक शेयर करें, जिससे आपके सहयोगी साथी बच्चे जो कक्षा के बच्चे हैं या और सहयोगी बच्चे हैं उनको भी इसका लाभ मिल सके। शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करिएगा। और यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि आगे आपको मेरी जो वीडियो हैं आपको मिलेंगी जिनसे आपकी पढ़ाई में बहुत रुचिकर पढ़ाई होगी, आनंद भी आएगा और जो भी समस्या है उन समस्याओं का समाधान भी होता जाएगा। थैंक यू, धन्यवाद।